उस राम के पुत्र, तुम भी उसी की भांति तुच्छ दिखते हो। निर्बल बनवासी से तुम्हारे पिता राम ने मेरे पिता की हत्या की। संसार समझता है वो महान है, वो बहुत बड़ा योद्धा है, किंतु सत्य तो ये है कि उस राम में इतना सामर्थ्य नहीं, वो इतना महान नहीं कि बल से मेरे पिता श्री कुंभकर्ण और पितामह रावण को मार सके। छल किया था उसने, छल। आज मैं उस राम को राक्षस कुल की शक्ति से अवगत कराऊंगा, किंतु उससे पूर्व तुम्हारे हाथ खोल तुम्हें लड़ने का अवसर दूंगा। क्या करूं, मैं उस राम जैसा छलिया जो नहीं हूं। बंदी बना लो इन्हें। जिनका नाम इतना अनादर से ले रहे हो, अब हम तुम्हें उनका परिचय देते हैं, उनके नाम लेने का ढंग सिखाते हैं। रघुकुल शिरोमणि, कौशल नरेश, अयोध्यापति, दशरथ नंदन श्री राम। अहंकार के इसी मद में, शक्ति के इसी मद में तुम्हारे पितामह भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सुना है वो रावण भी हमारे पिताश्री के नाम के आगे श्री लगाने से कतराता था, क्योंकि श्री से राम संपूर्ण होते हैं, क्योंकि श्री में सीता है और सीता से राम, सिया राम की शक्ति है उसमें। अंत में वो रावण भी श्री राम कह के ही तो मरा था। श्री राम वो ध्वनि नहीं जिससे मन घबराए, ये वो जय घोष है जिससे हर पुरुष, हर स्त्री, हर नर, हर मन को एक करता है। और धर्म की ओर से श्री राम और माता सीता का आयन ही तो श्रीमद् रामायण है, और हम सिया राम के पुत्र हैं। चाहे तो एक ही बाण में तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं, किंतु नहीं, हमारे पिताश्री ने भी तुम्हारे पितामह को, तुम्हारे पिता को एक अंतिम अवसर अवश्य दिया था सुधरने का। तुमने इस धरा को अधर्म के अधीन किया, इसलिए हम श्री राम पुत्र लव कुश तुम्हें सुधरने का एक अंतिम अवसर देते हैं। इस धरा पर धर्म स्थापित करने का एक अंतिम अवसर देते हैं हम तुम्हें। हम तुम्हारे द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। शुभ अवसर है, चूकना मत। सोचो कि तुम्हें अपने पिता या पितामह की भांति युद्ध कर कुल को सर्वनाश के मार्ग पर ले आना है, या अपने चाचा श्री विभीषण की भांति धर्म के पथ पर चलना है। निर्बल था, विश्वासघाती था वो विभीषण, जो शत्रु के आगे नतमस्तक हो गया। उसके मार्ग पर चला तो जीवन भर अपने पिता के बलिदान की पीड़ा नाग बनकर ढसती रहेगी मुझे। पिताश्री ने कहा था, विभीषण चाचा श्री ने राम का साथ देकर भूल की, पाप किया, धातृधर्म से विमुख हो गया वो। संसार तुम्हें सदा विश्वासघाती के रूप में स्मरण रखेगा। रावण का भेदी कहेगा, घर का भेदी कहेगा। मैं भी अपने पिता का पुत्र हूँ, प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा हूँ। प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। हाँ, यदि तैयारी के लिए समय चाहिए तो बता दो। अगले पहर के पश्चात मैं अकेला युद्ध भूमि में खड़ा मिलूंगा तुम्हें। यदि तुम दोनों ने मुझे हरा दिया तो मेरी यह सुर सेना
जीवन भर विभीषण के साथ मिलकर तुम्हारे राम के मार्ग पर चलेगी। किंतु यदि मैंने तुम दोनों को हरा दिया तो संपूर्ण अयोध्या में असुरों का राज होगा। बोलो, लगाओ अपने धन के लिए अपने पिता का सिंहासन दांव पर। यदि है सामर्थ्य, अपने बल, अपने रक्त, अपने कुल पर विश्वास, तो उतरो युद्ध भूमि में, लाओ मुझसे। देखो, मैंने भी अपना राज्य दांव पर लगाया है, फिर तुम्हें किसने रोका है? धर्म ना कभी हारता है और ना ही कभी किसी से भयभीत होता है। हम शर्त के पास में नहीं बनते, किंतु एक वचन अवश्य देते हैं। शीघ्र ही इस स्थान से तुम्हारी अधर्म की सत्ता का अंत होगा। यहाँ धर्म का संचालन होगा। जय सिया राम। क्या हुआ प्रभु? कहीं इस सेवक की बातों से आप आहत तो नहीं हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है हनुमान। दिन चाहे जैसे हो, उसे ढलना होता है। उदय होना, संसार को प्रकाश देना और फिर अस्त हो जाना, यही सूर्य की नियति है। नियति ने जो कुछ भी रचा है उसका पात्र बन जाना ही जीवन है। हाँ, अपनी नियति तक पहुंचने का मार्ग कदाचित भिन्न हो सकता है, किंतु उसे बदला नहीं जा सकता हनुमान, फिर चाहे वो हमारे लिए कितना ही दुखदाई क्यों ना हो। प्रभु, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है? मैं तो ठहरा मोटी बुद्धि का वानर। मैं बस अपनी समझ के अनुसार यही कह सकता हूं कि यदि किसी भी पुत्र से पूछा जाए कि उसके माता पिता की छाया उसके सर से उठा ली जाएगी और वो बस वहां पर खड़ा देखता रह जाएगा, उसे तो बुरा लगेगा ही ना। प्रभु, इन आंखों से मैंने अपनी माता को धरती में समाते देखा। यदि ये हनुमान अपने पे आता तो भूमि देवी को भी बांध लेता। प्रभु, वो मेरी माता की आज्ञा की अवहेलना होती और मेरी माता की माता का अपमान। बस मैं विवश खड़ा देखता ही रहा। मैं उस पीड़ा के सागर से उभर भी नहीं पाया कि उस काल के पैर इस अयोध्या में फिर पड़े और अपने लक्ष्मण भैया को अपने सामने इस संसार से जाते देखता रहा। प्रभु, तब भी आपके आदेश और लक्ष्मण भैया के हट के आगे मैं हार गया। प्रभु, पर अब इस हनुमान की धैर्य की सीमा चूक गई है और अब मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरे रहते मेरे प्रभु श्री राम या रघुकुल के किसी भी सदस्य पर कोई भी समस्या आए। प्रभु, मैं स्वयं काल के समक्ष खड़ा हो जाऊंगा, चाहे इसके लिए ये नियति मुझे कोई भी दंड दे। और प्रभु, आपको सौगंध है अपने इस दास की, इस बार आप मुझे नहीं रोकेंगे और ना ही किसी भी बंधन में डालेंगे। प्रभु, यदि मैंने आपकी भक्ति पूर्ण तन मन और आत्मा से की है तो मेरे प्रभु श्री राम मेरे इस कार्य के बीच में नहीं आएंगे। प्रभु, आपको मेरी सौगंध है। ब्रह्मदेव, ये क्या कर दिया हनुमान ने? एक और श्री राम हनुमान की सौगंध से बंधे हैं और दूसरी ओर हनुमान काल चक्र के मध्य में बाधा बनकर खड़े हैं। माता सरस्वती, अब आप ही कोई मार्ग सुझाइए। देवराज, भले ही मैं ज्ञान की देवी हूँ, लेकिन भक्ति के आगे
ज्ञान हार ही जाता है। हनुमान के सामने मैं स्वयं ही असहाय हूँ। हनुमान त्रेता और द्वापर के मध्य में संकट बनकर खड़े हैं और हम देवताओं से उन्हें अभय प्राप्त होने के साथ साथ चिरंजीवी होने का आशीष भी प्राप्त है। तब कौन हरेगा हमारे इस संकट को? क्या हुआ यमदेव? आप बड़े विचलित हैं। विचलित तो सृष्टि का चक्र हो रहा है ब्रह्मदेव, और बाधा क्या है आप स्वयं जानते हैं ब्रह्मदेव। यदि काल अयोध्या के भीतर नहीं पहुंचा तो जिन लोगों का जीवन काल पूरा हो चुका है और वो लोग अपने समय से ऊपर जी रहे होंगे, सारा संतुलन ब्रह्मदेव भंग हो जाएगा। केवल श्री राम नहीं, और भी लोगों का जीवन चक्र हनुमान ने अपने हाथों से रोका हुआ है। यदि कोई मार्ग नहीं निकला ब्रह्मदेव, तो विवश होकर मुझे हनुमान पर बल प्रयोग करना होगा। महादेव वैसे भी ध्यान में लीन है, तो क्यों ना यमराज को एक अवसर दिया जाए, कदाचित वही कोई मार्ग निकाल ले। हनुमान अपने हट पर अड़े हुए हैं, तो हमें भी अपने कर्म पर टिके रहना चाहिए। अनुमति है यमदेव? तो आज अयोध्या में काल प्रवेश करके रहेगा। मैं अपने सर्वश्रेष्ठ यमदूत को अयोध्या भेजूंगा। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूं। लगता है पूरी सेना भेजी है यमराज ने। तुम नहीं जानते, इस हनुमान के पास ऐसा अस्त्र है जो इस पूरे संसार पे भारी है। वो है मेरे प्रभु की भक्ति। श्री राम, श्री राम, श्री राम। सावधान! आभास था मुझे कि अयोध्या में कुछ ठीक नहीं घट रहा है, इसलिए मैं सज्ज हूं स्वागत के लिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वहीं पर रुक जाओ। अयोध्या पे आया संकट कहीं ना कहीं मेरे प्रभु पर है, और यदि मेरे प्रभु पर कोई भी संकट आता है तो फिर तुम सब मेरे शत्रु हो। फिर मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो एक शत्रु के साथ किया जाता है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। यमदेव, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने दूतों को लौटा लीजिए, अन्यथा इस राम भक्त हनुमान का क्रोध साक्षात काल भी नहीं सह पाएगा। हम आपके बल से अनुभज्ञ नहीं हैं मारुति, परंतु हम अपने स्वामी के आदेश से भी बंधे हैं। यमराज ने हमें आपकी बात अनसुनी करने का आदेश दिया है। आपसे आग्रह है कि आप इस सृष्टि के चक्र और नियति की नीति में विघ्न मत डालिए। यदि आप अपने हट पर अड़े रहते हैं तो हम भी अपने आदेश का पालन करने को सज्ज हैं। तो फिर ठीक है, धर्म युद्ध का अनुभव है मुझे। तुम अपना धर्म निभाओ और मैं अपना। जय श्री राम। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता, मदन कराल काल गुणगालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि पाताल काल मारी, मर्दन मारू कोई सकल राम की राखो नाथ। अयोध्या पर संकट लाओगे, मेरे प्रभु श्री राम को विचलित करोगे इस हनुमान के रहते। देखिए जगत पिता, देखिए क्या हो रहा है। क्षमा करें, किंतु ये सब कुछ आप ही के कारण हो रहा है।
आप किसी को भी कोई भी वरदान दे देते हैं। देखिए, एक वानर को शक्तिशाली बनाने का परिणाम यमदूत को अपना काल दिखा रहा है और चला है नियति के चक्र के मध्य एक बाधा बनकर। आपको ज्ञात होगा, आप ही ने दिया था ना वरदान अजय, अमर और चिरंजीवी होने का। अब वो आप ही के वरदान का दुरुपयोग कर रहा है और हम यहां विवश खड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। परंतु उनके पल के आगे झुककर हम अपना उत्तरदायित्व भी नहीं भूल सकते न इंद्रदेव। सृष्टि का नियम ना टूटे, इसलिए मुझे स्वयं हनुमान के समक्ष जाना होगा। राम के पुत्र होने का अहंकार है ना तुम्हें? जानते हो मैं किसका पुत्र हूँ? महान कुंभकर्ण का। मुझे हरा सकने वाला अभी जन्मा नहीं। सत्य कहा तुमने, तुम्हें हराने वाला अभी तक जन्मा नहीं। हम भी तुम्हें हराने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारा अंत कर विधिवत अंतिम संस्कार करेंगे तुम्हारा। अपने पिता के परंपरा को पूर्णतः पालन करेंगे हम। उन्होंने भी असुरों को मारा नहीं था, उनको मुक्त किया था। इतना अभिमान तो आओ सामना करो, चाहे जो भी अस्त्र चुन लो, धनुष, खड़ग या गदा। चाहे तो अपने पिता की भांति छल का अस्त्र भी चुन लो। हम श्री राम के अंश हैं और हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे श्री राम लड़ते हैं, धर्म का कवच लेकर। और धर्म कहता है कि तुमने हमारे धर्मात्मा पिता को कपटी कहकर महाअपराध किया है, अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। तुम्हें लगता है कि हमारे पिता छल और कपट से जीते थे? तो ठीक है, हम सिद्ध करेंगे कि श्री राम के रक्त में कपट नहीं। आज युद्ध बराबरी का होगा और हम भी वही अस्त्र उठाएंगे जिसमें तुम्हें महारत प्राप्त होगी। आज हम तुम्हारे नियमों से लड़ेंगे और उसी से तुम्हारा अंत करेंगे। जो अधिक बोलता है वो मृत्यु पाता है। कुश बस इतना सा बल है राम के रक्त में। अब देखो और कुंभकर्ण के रक्त का बल। कुश 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 राम भैया
Ha 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 ha!